हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट वर्कबुक लेके आए हैं जो कक्षा 5वीं की है और विषय क्या है? हिंदी। और इस प्रोजेक्ट बुक को किसके द्वारा जारी किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और विषय कौन सा रहेगा? हिंदी कक्षा 5वीं प्रायोजना कार्य। इस वीडियो में आपको हम 5 प्रायोजना कार्य बताएंगे। प्रोजेक्ट कितने बताएंगे? 5। पहला प्रोजेक्ट में क्या रहेगा आपका? खेती में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। पहला प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट आपका रहेगा आपके गाँव में दशहरा कैसे मनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाइए। और तीसरा आपका प्रोजेक्ट क्या रहेगा? आपके आसपास खेत होंगे, आप वहाँ गए होंगे। यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए तो कल्पना के आधार पर लिखिए। फिर इसका चौथा प्रोजेक्ट रहेगा आपका, आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर कौन सा लगता है और क्यों लिखिए। आप अपनी परीक्षाओं में और पांचवा प्रोजेक्ट क्या रहेगा? आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखिए। ये 5 प्रोजेक्ट हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं और बहुत सरल और सटीक है 5वीं के बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं। प्रायोजना कार्य 1 यानी प्रोजेक्ट 1। इसका उद्देश्य प्रश्न नंबर 1 यानी प्रोजेक्ट 1 का प्रश्न क्या है? खेती में कौन कौन से औजार का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। देखिए बच्चों, इस प्रोजेक्ट में क्या पूछा है आपको कि जो खेतों में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनके उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। जैसे तो हम उत्तर बता दिए आपको। खेती में उपयोग होने वाले औजार, खेती में कौन कौन से औजार उपयोग होते हैं? आप सभी किसान के बच्चे हो तो आपको मालूम है खेती में कौन कौन से औजार, जैसे हसिया, खुरपी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हल, कुदाल, बेलचा, हजारा। ये क्या है? खेती में उपयोग होने वाले औजार है। अब चलिए एक एक औजारों के बारे में हम समझते हैं। पहला औजार क्या है? हसिया। हसिया एक प्रकार का धारदार औजार है जो लोहे से बना होता है। इस पर लोहे का एक घुमावदार अर्धचंद्राकार ब्लेड लगा होता है जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है। इसे पकड़ने के लिए एक सिरे पर लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ये क्या हो गया? हसिया के बारे में बताया। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? घास को घुमावदार ब्लेड के अंदर रखकर हाथ से इसे खींचा जाता है। इससे घास कटाई का काम आसान हो जाता है। हंसिया को एक हाथ से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घास काटने के अलावा फसल कटाई, खरपतवार की सफाई, सब्जी फल काटने के लिए भी किया जाता है। और क्या करेंगे? आप हंसिया का चित्र बना देंगे। इस प्रकार से आप ये हंसिया का क्या बनाएंगे? चित्र बना देंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर 2, खुरपी। खुरपी क्या है? खुरपी का आकार छोटा होता है। खुरपी में लोहे या स्टील का सीधा ब्लेड होता है और उस पर लकड़ी का हत्था लगा होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? यह वजन में हल्का होता है और यह एक हाथ से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार की निंदाई, घास की जड़ से उखाड़ने, मिट्टी को पलटने तथा किसी पौधे को उखाड़ने में किया जाता है। और उसका इस प्रकार से आप खुरपी का चित्र बना देंगे। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा औजार क्या है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लगभग हर किसान के घर में पाई जाती है। यह लोहे की बनी होती है जिसका एक सिरा पतला और धारदार होता है और दूसरा सिरा चौड़ा होता है तथा भारी होता है। इसके बीच में एक छेद होता है जिसमें लकड़ी का एक लंबा हैंडल लगा होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कुल्हाड़ी का उपयोग कई तरह से होता है, जैसे लकड़ी काटने, लकड़ी को आकार देने में, पेड़ों की शाखाओं की कटाई करने में, लकड़ी को फाड़ने के लिए तथा इसके भारी सिरे का उपयोग कील आदि ठोकने में के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको कुल्हाड़ी के क्या है उसके बारे में बताया, उसका उपयोग बता दिए और इस प्रकार से आप कुल्हाड़ी का चित्र बना देंगे। इसके बाद चौथा औजार है आपका फावड़ा। फावड़े को फरसा भी कहा जाता है। किसानों के लिए यह बहुत उपयोगी औजार है। गांव में यह हर किसान के पास होता है। इसमें लोहे या स्टील का चौकोर ब्लेड होता है जिसका अगला सिरा धारदार होता है तथा पीछे सिरे में लकड़ी का हैंडल लगा होता है। और फावड़े का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, फावड़े का को खड़े होकर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खुदाई के लिए, कचरा साफ करने के लिए, खरपतवार की निंदाई में, मिट्टी हटाने में तथा भूमि या खेत को समतल करने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट औजार है आपका हल। यह पारंपरिक खेती के औजारों में सबसे प्रमुख है। ये क्या है? हल क्या है? पारंपरिक खेती के औजारों में से सबसे प्रमुख है। यह सबसे पुराने घरेलू उपकरणों में से एक है। यह लकड़ी का बना होता है तथा इसके नीचे वाले सिरे पर लोहे का फाल लगा होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? हल चलाने के लिए मुख्य रूप से बैलों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खेत की जुताई करने, मिट्टी को पलटने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला आता है कुदाल। किसानों के लिए फावड़े की तरह कुदाल भी एक महत्वपूर्ण है। कृषि औजार है जो कुदाल की बनावट फावड़े की तरह होती है, लेकिन यह फावड़े से अधिक नुकीला और छोटा होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कुदाल का उपयोग छोटे स्थानों से खरपतवार हटाने में, गड्ढे खोदने में, क्यारियाँ बनाने में, भूमि को समतल करने में किया जाता है। और हल और कुदाल का आप चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट औजार है आपका बेलचा।
ये नाम नया सुने होंगे सभी बच्चों ने। बेलचा क्या है? बेलचा भी खेती बाड़ी में काम आने वाला एक कृषि औजार है। बेलचा भी खेती बाड़ी में काम आने वाला एक कृषि औजार है। इसका ब्लेड अधिक चौड़ा होता है और स्टील या प्लास्टिक का होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है। इसके साथ ही इसमें लकड़ी का लंबा हैंडल होता है, जिसे दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। और उपयोग कहाँ करते हैं इसका उपयोग मिट्टी खोदने में, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, रेत, अयस्क, बर्फ आदि उठाने में कचरा साफ करने में तथा मलबा उठाने में किया जाता है। तो ये और ये इसका बेलचा का चित्र हो गया। इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट औजार है हजारा। हजारा देखिए, हजारा का चित्र है, आप देख सकते हैं। ये क्या होता है? सिंचाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पारंपरिक सिंचाई उपकरण है। इसकी बनावट कुछ इस तरह होती है कि एक कंटेनर में कई सारे छोटे छोटे छेदों वाला एक फनल होता है, जिससे पानी गिराया जाता है। इससे फसल और पौधों में बराबर मात्रा में पानी की सिंचाई की जाती है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग किसानों द्वारा छोटे खेतों या बागवानी में किया जाता है। दवाओं का छिड़काव करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपके जो औजार थे वो बता दिए, और इन औजारों के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका 2 आएगा, प्रोजेक्ट 2 या प्रायोजना क्रमांक 2। इसमें क्या दिया देखिए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्या है? आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, उसकी सूची बनाइए। देखिए बच्चों, ये प्रार्थना आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। इसमें क्या पूछा है कि आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में लिखना है। तो आपको जैसे आपके गांव में दशहरा त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है, और आपको अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसके बारे में उसकी सूची बना देना है। जैसे हमने बताएं, जैसे हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाते हैं। हिंदू धर्म में विजयादशमी जो है, दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा के रूप में मनाते हैं। हमारे गांव में रामलीला का आयोजन किया जाता है तथा दशहरे के दिन सुबह अस्त्र शस्त्र एवं मशीनों की पूजा होती है। शाम को भगवान राम और रावण की झांकियां निकाली जाती हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले मैदान में बनाए जाते हैं, जहां इन पुतलों का दहन होता है। इस मैदान में मेला लगता है। शाम को सभी रावण दहन देखने जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। और आप इस प्रकार से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का चित्र बना सकते हैं और चस्पा कर सकते हैं। और उसके बाद क्या पूछा है? क्या हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाना है। तो बच्चों, जो त्यौहार आप मनाते हैं उसकी आपको यहाँ पे सूची बना के लिख देना। जैसे नववर्ष, लोहड़ी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, दीपावली। इस प्रकार से आपका जो प्रायोजन क्रमांक 2 है वह कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आएगा प्रोजेक्ट 3, जिसे प्रायोजन क्रमांक 3 कहते हैं। इसका उद्देश्य और प्रश्न क्या है? इसका उद्देश्य है, आपको प्रश्न क्या है? आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे। यदि हाँ, तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए। चलिए देखते हैं। यदि आप खेत गए हैं तो खेत के बारे में आप लिख सकते हैं, एक दिवस वहाँ रुकने के बाद कि खेत में क्या क्या होता है उसके बारे में बता सकते हैं। यदि नहीं गए तो आपको क्या करना है? खेत नहीं गए तो कल्पना करना है कि खेतों में क्या होता है, कैसा होता होगा, उसके बारे में लिखना है। चलिए उसका उत्तर देखिए। हमारे गांव में आसपास चारों ओर हरे भरे खेत हैं, जहां विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जहां मुख्यतः गेहूं, सरसों, बाजरा, धान आदि की फसलें बोई जाती हैं। इसके अलावा चना, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मटर, गन्ना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। हमारे गाँव में खेती के कुछ हिस्से में फूलों को भी उगाया जाता है। मुख्य रूप से गेंदा, गुलाब एवं सेवंती के पुष्प बहुत आयत में उगाए जाते हैं। मुझे गांव में एक दिन अपने मित्र के यहाँ रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके घर में गाय और भैंस बंधी थी। उसका घर खेत के आसपास ही था। उसके हरे भरे खेत देखकर मन प्रसन्न हो गया। वहाँ का वातावरण शुद्ध था, चारों ओर हरियाली और विभिन्न प्रकार के पेड़ थे। खेत में ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई की जाती थी। मैंने देखा उसके खेत में के कुछ हिस्से में उसने सब्जियां बोई थी, जिसमें मेथी, पालक, गोभी, टमाटर, मिर्च, धनिया थे। एक दिन रुकने के पश्चात दूसरे दिन मुझे घर वापस आना था। उसके अलावा उसके घर वालों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। मैंने उसे विदा ली, लेकिन मेरा मन वहाँ से सुंदर वातावरण एवं हरे भरे खेतों को देखकर प्रसन्न हो गया।
अतः मेरा वहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे खेतों का कुछ मकान बना दिए, कुछ पेड़, कुछ खेत लगा दिए, तो इस प्रकार से आप चित्र चस्पा कर सकते हैं। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट 4। इसका उद्देश्य और प्रश्न क्या है? आपको अपने गांव या शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों, लिखिए। देखिए बच्चों, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, आपके गांव में या जो बच्चा शहर में रहता है, शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे उत्तर में बताया हूँ, मुझे जो स्थान अच्छा लग रहा है उसके बारे में। मुझे अपने शहर ग्वालियर में सबसे सुंदर स्थान ग्वालियर का किला लगता है। देखिए यहाँ पे मैं कहाँ रह रहा हूँ, ग्वालियर में रहता हूँ, तो मेरा ग्वालियर में जो सुंदर स्थान कौन सा लगता है, ग्वालियर का किला लगता है, क्योंकि यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। यहाँ पुरातात्विक महत्व की अनेक इमारतें, महल, संग्रहालय तथा मंदिर हैं। यहाँ मानसिंह महल, गुजरी महल, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर आदि आकर्षक के प्रमुख केंद्र हैं। तो इस प्रकार से आप अपने गांव या शहर में जहाँ पे जो सुंदर वस्तु स्थान लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे बैतूल शहर में आप मुल्ताई का ताप्ती स्थल बता सकते हैं, बालाजीपुरम बता सकते हैं, शिवनी के जैसे आपका पेंच नेशनल पार्क है, मोगली जो स्थान है उसके बारे में बता सकते हैं। तो सब अपने जहाँ रहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। नोट में छात्रा अपनी पसंद की जगह का वर्णन स्वयं करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रयोजना कार्य 5 आएगा। प्रयोजना कार्य 5 में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजना कार्य है। क्या है इसका उद्देश्य, प्रश्न क्या है? आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, लिखिए। देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई हो रही है, आप साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने के बाद आपने तैयारी कैसे की है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। किसके लिए तैयारी की है, परीक्षा के लिए तैयारी कैसे की है उसके बारे में लिखना है। देखिए हमने उत्तर में क्या बताया है, हम जानते हैं कि परीक्षा साल भर की गई पढ़ाई का मूल्यांकन है। हम जानते हैं परीक्षा जो है साल भर की गई पढ़ाई का मूल्यांकन है। हम साल भर जो भी पढ़ते हैं वो हमको याद रहता है, लेकिन परीक्षा की तैयारी करते समय हम निम्नलिखित बातों पर भी अमल करते हैं। नंबर 1, परीक्षा के समय शिक्षक से महत्वपूर्ण अध्याय एवं प्रश्नों के संबंध में जानकारी लेकर उसे कंठस्थ कर लेते हैं। गणित और पर्यावरण जैसे विषयों का अभ्यास अच्छी तरह करते हैं। नंबर 2, चूंकि परीक्षा की अवधि सीमित रहती है, अतः अपनी कॉपी पर प्रश्नों और उनके उत्तरों को लिखकर अपनी उत्तर लिखने की क्षमता को परख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, नियमित समय सारणी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। नंबर 4, परीक्षा के समय सुबह शाम प्रत्येक विषय का अभ्यास करते हैं। नंबर 5, पढ़ाई एवं परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तथा घबराकर या हड़बड़ाहट की स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। नंबर 6, परीक्षा के समय पर्याप्त नींद लेते हैं, थोड़ा समय शारीरिक व्यायाम के लिए निकालते हैं तथा पढ़ाई से थोड़ा विराम देकर दिमाग को शांत और खुश रखने का प्रयास करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट 7वां पॉइंट है, यदि हमें कक्षा में शिक्षक द्वारा समझाए गए विषय में कोई कठिनाई आती है तो अपने घर के सदस्यों एवं मित्रों से उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी लगन एवं उत्साह से करते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से बच्चों आपके प्रयोजना कार्य 5 खत्म हुआ। बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रोजेक्ट बुक कौन सी हिंदी के 5 प्रोजेक्ट कार्य बताए, प्रयोजना कार्य बताए। यदि आपको ये 5 प्रयोजना कार्य अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।